इतिहास में सबसे प्रमुख टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक आता है आपको पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल। अब इस पुरापाषाण काल में भी तीन जो टॉपिक हैं वो निकल कर आते हैं। सबसे पहला हम लेंगे इसको तीन चरणों में, इसको हम डिवाइडेड कर लेते हैं। सबसे पहला चरण हमारा होता है निम्न, फिर आ जाता है हमारा मध्य, फिर आता है हमारा उच्च। अब पुरापाषाण काल, ये भी सेम रहेगा। और मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। उसके बाद में हम आते हैं मध्य पाषाण काल पे। पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के बाद में हम टॉपिक पढ़ेंगे नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के बाद में हम पढ़ेंगे ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल के बाद में एक सिंधु घाटी नामक, जो आप सबने सुना होगा, वो सभ्यता हम सबके सामने आती है, जो एक नगरीय सभ्यता थी। तो इसके बाद में हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी। सिंधु घाटी के बाद में, सिंधु घाटी को बहुत से लोग कहते हैं कि बाढ़ से हुआ, कोई लोग कहते हैं भूस्खलन हुआ, मगर हम बाढ़ के इसको कारण को प्रमुख मानेंगे। सिंधु घाटी के बाद में आता है हमारा वैदिक काल। वैदिक काल के बाद में आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल एक नगरीय और एक राजाओं का काल कह सकते हैं। इसमें राजाओं का पद जो था वंशानुगत नहीं था, इसमें राजा का पद वंशानुगत होने लगा था। अब उत्तर वैदिक काल के बाद में हमारा आता है जैन बौद्ध धर्म। जैन बौद्ध धर्म के बारे में हम विस्तार से जानेंगे, बल्कि इन सभी टॉपिक के बारे में हम विस्तार से जानेंगे, मगर आज परिचय क्लास है तो सिर्फ हम हिस्ट्री का परिचय देंगे। तो परिचय क्लास, जैन धर्म के बाद में आता है आपका नमा 16 महाजनपद का मगध काल। मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य में अब हम जानेंगे, इसमें 3 वंश निकल कर आते हैं। सबसे पहला हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद में, इसके बाद में आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश ने नाग दशक, जो हर्यक वंश का आखिरी शासक था, उसकी हत्या करी थी। उसके बाद में शिशुनाग वंश की नींव रखी गई थी। इसके बाद में आता है आपका नंद वंश। अब उसके नंद वंश का शासक चल रहा होता है घनानंद, इसका आखिरी शासक होता है। उस दौरान ईरानी आक्रमण होता है। तो ईरानी आक्रमण हम जानेंगे।
ईरानी आक्रमण होता है, डेरियस आता है, डेरियस के बाद में सिकंदर आता है। खैबर दर्रे के बाद पार उसकी सेना नहीं जा पाती है क्योंकि उसकी सेना बहुत थकी हुई थी और घनानंद की सेना बहुत ही ज्यादा बड़ी थी और बहुत ही केंद्रित शासन था। इसलिए सिकंदर ये फैसला लेता है कि हम मकदूनिया वापस चलेंगे। तो सिकंदर खैबर दर्रे को पार नहीं कर पाता है, जो व्यास नदी हम कहते हैं, व्यास नदी को सिकंदर कभी भी पार नहीं कर पाया है। अब हम जो टॉपिक आता है वो आता है जो घनानंद इसमें नंद वंश में था, उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की हेल्प लेकर मार दिया था। तो सब उसके बाद में नींव पड़ती है मौर्य काल की। मौर्य काल, मौर्य काल में हम 3 शासकों को देखते हैं। सबसे पहला जो हम चंद्रगुप्त मौर्य, जो महान और बहुत अच्छा शासक था, गुप्त मौर्य। अगर आप मौर्य शब्द को नहीं जोड़ेंगे तो ये चंद्रगुप्त जो हैं ये गुप्त साम्राज्य में चले जाएंगे। गुप्त साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य में, क्योंकि चंद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य में भी थे, वो एक अलग शासक थे। इसके बाद में इनका बेटा आता है बिंदुसार। बिंदुसार के बाद में आते हैं सबसे महान शासक अशोक। इनके बिंदुसार के बारे में एक और भी कथा प्रचलित है कि ये हमेशा एक महान शासक के बेटे रहे और महान शासक के पिता रहे। ये कभी भी अपना दर्जा खुद प्राप्त नहीं कर सके। तो इनके बाद अशोक के बाद में कलिंग का युद्ध आपने सुना होगा। कलिंग का युद्ध अशोक की जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। ये इनका धर्म जो होता है वो बौद्ध होता है, बौद्ध धर्म। ये बौद्ध धर्म को मानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, ये जैन धर्म को मानते हैं, और अशोक जो मानते हैं वो बौद्ध धर्म को मानते हैं। अशोक जो है बौद्ध धर्म को मानते हैं। अब मौर्य काल के बाद में हम जानेंगे दक्षिण में चेल चोल पांड्य। दक्षिण का इतिहास। चेल चोल पांड्य के साथ ही उत्तर मध्य भारत से आपको 5 शाखाएं जो शक की आई थी वो आपको देखने को मिलती हैं। तो हम मध्य एशिया का जिक्र भी इसमें करेंगे। मध्य एशिया के बाद में हम टॉपिक जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक आएगा वो आएगा गुप्त साम्राज्य। 14 गुप्त साम्राज्य एक महान और एक गुप्त साम्राज्य को बहुत शक्तिशाली और गुप्त साम्राज्य को बहुत पैसे वाला काल हम कहेंगे, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा नालंदा विश्वविद्यालय का जो कुमारगुप्त ने बनवाई थी वो इसी काल में बनवाई थी। और इस काल में ऐसे कई केसेस हमारे सामने आएंगे। इस काल में हम कई ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं देखेंगे जो इस काल से जुड़ी हुई थी। इस काल के बाद में एक महत्वपूर्ण जो काल आएगा और आखिरी हम काल कहेंगे वो आएगा हर्षवर्धन का काल, राजा हर्षवर्धन का काल, जिनकी थानेश्वर राजधानी थी। हर्षवर्धन काल। अब ये सारे आपको काल जो देखने को मिलेंगे, ये सारे काल, ये आ गया हमारा प्राचीन भारत। अब कल की क्लास में हम जानेंगे मध्य भारत के परिचय को
उसके बाद में हम आधुनिक भारत के परिचय को बताएंगे। उसके बाद में हमारी क्लास स्टार्ट होगी, जो स्टार्ट होगी पुरापाषाण काल से। पुरापाषाण काल से हमारी निम्न पुरापाषाण काल से क्लास स्टार्ट होगी। फिर हम टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक वाइज उसको कवर करते चलेंगे। आज के लिए इतना।